भाजपा का एक मुख्यमंत्री 1000 करोड़ की घोटालेबाज में घिरा हुआ, लेकिन कहते हैं कि भाजपा का भ्रष्ट भी भगवान होता है, वरना जिसे अब तक जेल में होना चाहिए था, जिसके खिलाफ सीबीआई से लेकर इनकम टैक्स और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का धावा बोल देना चाहिए था, वो आज की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा, भाजपा का भ्रष्ट भी भगवान होता है। जिन मामलों में इसी भाजपा के लिए कठपुतली की तरह नाचने वाली एजेंसियों ने हेमंता सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार कर जेल में डाल दिया, उससे कहीं ज्यादा संगीन मामले में नरेंद्र मोदी अरुणाचल के मुख्यमंत्री के आगे नतमस्तक नजर आते हैं। भाजपा के इस मुख्यमंत्री के भाई भतीजावाद कीमत 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। जी हाँ, बीते भर से भी छोटे राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने भाई और भतीजों पर सरकारी खजाने के 1270 करोड़ से ज्यादा उड़ा दिए, और विडंबना देखिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैग सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने हवा में उड़ा दिया। याद रहे, यह वही सीएजी की रिपोर्ट है जिस पर कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर सत्ता में आए थे। नतीजा यह हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के संगठनों अरुणाचल सेना और सैवमोन रीजन फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी पड़ी कि कम से कम जांच तो करो। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और नेहा राठी ने पैरवी शुरू की, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2026 को निर्देश दिया कि भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप बेहद संगीन है और सीबीआई इनकी जाँच करे। आरोप है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सारे नियम, कानूनों और नैतिकता को सूली पर चढ़ाकर दिसंबर 2025 तक के पिछले 10 वर्षों में 1270 करोड़ के सार्वजनिक ठेके सीधे अपने परिवार के लोगों को दिए। यह सीधे तौर पर हितों के टकराव, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। जस्टिस विक्रांत विक्रमनाथन और संदीप मेहता की पीठ ने सीबीआई को अगले 16 हफ्तों के भीतर अपनी विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2025 तक ठेके देने में व्यापक भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पारदर्शी खुली निविदा प्रणाली ओपन टेंडर का उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सीबीआई को इस फैसले के 2 सप्ताह के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उनके भाई सौरिग ताशी और उनके संबंधित फर्मों से को दिए गए लाभों की जांच का निर्देश दिए हैं। जांच में खरीद प्रक्रिया, ओपन टेंडर न करने के कारण और किए गए सभी भुगतानों की बराबरी और बारीकी से पड़ताल होगी, ताकि यह पता चल सके कि मुख्यमंत्री ने अपने परिवार को मालामाल करने के लिए किस हद तक की अपनी कुर्सी की ताकत की धज्जियां उड़ाई है। जस्टिस नाथ ने यह भी कहा है कि अगर तार जुड़े मिलते हैं तो सीबीआई 2015 से पहले के लेन देन की भी जांच करने के लिए स्वतंत्र है। यानी सीबीआई को इस भाई भतीजावाद को साबित करने के लिए गहराई तक जाने की पूरा अधिकार ओपन सोर्स मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब सवाल यह है कि जिस सरकार का मुख्यमंत्री ही 1270 करोड़ की बंदरबाट में डूबा हो, क्या उस सरकार से जांच में सहयोग की उम्मीद करना मासूमियत नहीं है? फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार को 4 हफ्तों के भीतर सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, टेंडर कमेटी के रिकॉर्ड, वर्क ऑर्डर, लॉग बुक, बिल आउट, बिल वाउचर और इलेक्ट्रॉनिक डेटा सीबीआई को उपलब्ध कराना ही अनिवार्य होगा। कोर्ट को शायद राज्य सरकार पर भरोसा कम है, इसलिए खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर सीबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एक अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो रिकॉर्ड्स के साथ कोई छेड़छाड़ न होने दे। सवाल यह भी है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी पेमा खांडू अपनी कुर्सी पर कैसे बने हुए हैं? क्या यह नैतिक है? अगर यही आरोप किसी विपक्षी मुख्यमंत्री पर होते तो अब तक एजेंसियां उसके घर से घसीटकर जेल ले जा चुकी होती। सिर्फ आरोप में ही पेमा खांडू का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। 17 जुलाई 2026 को जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब वह कांग्रेस के नेता थे और सोनिया गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उनके चाल ढाल बदल गए। महज 2 महीनों बाद सितंबर 2016 में उन्होंने कांग्रेस तोड़ दी और पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) में शामिल हो गए, और फिर दिसंबर 2016 में वह सारे विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। यानी मात्र 5 महीनों के भीतर पेमा खांडू ने 3 अलग अलग दलों से 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2019 में, 2024 में भी वह मुख्यमंत्री बने, और आरोप है कि पहले ही दिन से वह भाईचारे के विकास में लगे थे। यहाँ भाईचारे का मतलब है भाई को सरकारी खजानों का चारा खिलाना। भाजपा के इस हसीन भाईचारे के लिए आप नॉन बायोलॉजिकल महामानव नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बधाई दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वायरल समाचार को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा। ऐसी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें अभी।